तो मैंने आपको जैसे क्लासिफिकेशन आप स्टीरियो आइसोमर में मैंने आपको पूरा ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब एक जितना आपको ज़रूरी था वो सारा कुछ बता दिया हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अभी क्वेश्चन के थ्रू जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसके थ्रू भी सॉल्व होती हैं, क्योंकि क्या है कि स्टीरियो केमिस्ट्री सबका अपना अपना एक अलग विजुलाइजेशन होता है। आप ऐसा सोचो कि स्टीरियो केमिस्ट्री को आप मतलब यहाँ से पढ़ के समझ जाओ। जब तक बता रहा हूँ, जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री खुद आप अपने आंखों से मतलब अपने हाथों से नहीं ड्रॉ करोगे, अपने आंखों से मॉलिक्यूल को फील नहीं करोगे, तब तक स्टीरियो केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी, कितना भी वीडियो कहीं भी देख लो। इसलिए मैं हमेशा बीच में यही बोलता रहता हूँ कि आप मेरे साथ ड्रॉ करिए, मेरे साथ ड्रॉ करिए, मेरे साथ बनाइए, क्योंकि सब विजुलाइजेशन है। ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये जस्ट एक विजुलाइजेशन है। तो आपको कितना अच्छा विजुलाइजेशन है 3D में, ठीक है। तो अब चलो हम पढ़ते हैं। मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 तरीके के होते हैं, आपको स्टीरियो आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मैंने दिखाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड से भी हो सकता है, एक पाई बॉन्ड से हो सकता है। तो देखो अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ने जा रहे हैं। मेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब एक आपका हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी होता है, एक पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो पाई बॉन्ड के थ्रू बताया था। जैसे पाई बॉन्ड के थ्रू कौन कौन सा होगा, जैसे ये आ गया पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। और एक ऐसे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड आता है, ऐसे ये आ गया, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। तो अभी बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाई वाले कैसे आएगा। पहले मैं इसको सिग्मा वाले को मतलब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। सिग्मा वाले को एक होता है मोनोसाइक्लिक में, आपको ज्योमेट्रिकल देखना होता है मोनोसाइक्लिक में, ठीक है। मोनोसाइक्लिक में दूसरा आपको देखना होता है बाईसाइक्लिक मतलब 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड हो, बाईसाइक्लिक। तीसरा किस में देखना होता है आपको, ब्रिज्ड कंपाउंड में, ब्रिज कंपाउंड में। चौथा आपको देखना होता है पॉलिश्ड, या ऐसे बोलता हूँ स्पाइरिन्स बोल देता हूँ, स्पाइरिन्स कंपाउंड। अब देखो ये लिख तो दिया सारा कि अब ये होता क्या है, देखो होता कैसे है कि ये स्टेरिन्स होता है। स्टेरिन्स में आपको मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपको देखना होता है। और आप ऐसे 5वां भी और लिख सकते हो कि बाईफिनाइल्स, उसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही देखते हैं, बाईफिनाइल्स। तो ये सब क्या होता है कि इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, सिस या ट्रांस होते हैं आपस में, मतलब उनमें अंदर जो इंटरनल कंपनसेशन होता है वो सिस ट्रांस ही बनते हैं, ठीक है। तो वो सिस ट्रांस बनते हैं। देखो अब फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसाइक्लिक। क्या पढ़ते हैं, मोनोसाइक्लिक रिंग में मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे नहीं शो करेंगे। ऐसे लगा दिया CH3 और ऐसे लगा दिया CH3। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जा ही नहीं रहा हूँ भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी में जा ही नहीं रहा हूँ मैं, अभी ज्योमेट्रिकल पढ़ रहा हूँ। ऑप्टिकल को तो बाद में बात किया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक मान लो ऐसे CH3 अबव द प्लेन हो जाए और कहीं बिलो द प्लेन हो जाए, तो बताओ ये ट्रांस हो गए नहीं ट्रांस हो गए आपस में, ये CH3। अभी मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस बता रहा हूँ, मैं कोई ऑप्टिकल नहीं एक्टिविटी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस, ये ऐसे हो गया नहीं ट्रांस हो गया। और एक ऐसे भी हो सकता नहीं हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये सिस हो गई नहीं सिस हो गया। और दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता नहीं हो सकता। चौथा ऐसे हो सकता नहीं हो सकता है, ऐसे ये हो सकता नहीं हो सकता। देखो ये और देखो ये और ये सेम है, ये क्या है, सेम है, ये और ये सेम है। तो टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं इसके 3। अभी फार्मूला बताऊंगा, जस्ट अभी आप ध्यान दो।
अभी फार्मूला बताऊंगा, जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सारे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको निकाल लूँगा यहाँ से। आपको यहाँ से अरे ऐसे बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना के दे दूँ 4-5 ऐसे मान लो एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक मान लो CH3 यहाँ लगा दूँ, कब तक ये सब बनाते रहोगे? उसके लिए फार्मूला आता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए फार्मूला आता है, ठीक है। उसमें भी आता है कि कौन सा कितना, कौन सा ज्योमेट्रिकल में कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, कैसे क्या होगा, वो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी आप टेंशन न लो, अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये बस इतना समझो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ये सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। और अभी आपको बाद में क्या कहते हैं सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे आपको निकालना है, कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसलिए देखो ये बस इतना बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये पहचानना है बस आपको। अभी आपको देखो मोनोसाइक्लिक, तो मान लो अगर आपसे पूछूं कि बताओ हमारे पास एक ऐसे है, एक 5 मेंबर रिंग हो और यहाँ मैं बोल दूँ, यहाँ मैंने लगा दिया ड्यूटेरियम, यहाँ मैंने लगा दिया ऐसे ब्रोमीन, और इधर मैंने लगा दिया ड्यूटेरियम। तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए आपको 2 कार्बन क्या कहते हैं मिनिमम होना जरूरी है कि भाई 2 कार्बन, कहीं ये डिफरेंट ग्रुप ऐसे सिग्मा पे ऐसे क्या होता है कि 2 कार्बन आपको डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है। तो बताओ ये क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसो, यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आगे नहीं आ गया, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा? ये भी क्या करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऐसे लिख दूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI शो करेगा नहीं शो करेगा? बस आपको इतना पहचानना है कि भाई ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं शो करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला ऐसे कोई कंपाउंड है और आपसे बोलूं कि यहाँ मेरे पास Cl हो गया, यहाँ मेरे पास Br हो गया, और यहाँ मेरे पास बताओ ड्यूटेरियम है, यहाँ ड्यूटेरियम है, और यहाँ मैं एक ड्यूटेरियम लगा दिया, तो आपसे बोलूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं, सिस ट्रांस शो करेगा नहीं करेगा? अरे सिस ट्रांस शो करेगा भाई। यहाँ देखो ये ड्यूटेरियम कहाँ है, ये बिलो द प्लेन, ये ड्यूटेरियम कहाँ है, अबव द प्लेन। तो ये ड्यूटेरियम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है कि नहीं ट्रांस है? तो बस सिस और ट्रांस ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। अब क्या, अब आपसे पूछूं कि आप बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं शो करेगा? आप बोलोगे हाँ सर, एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, आइसोमर शो करना है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी बात की बात है। अब देखो यहाँ ड्यूटेरियम कहाँ हो गया, अबव द बिलो द प्लेन, और यहाँ ड्यूटेरियम कहाँ हो गया, अबव द प्लेन। तो इधर वाले के रिस्पेक्ट में तो ये तो ड्यूटेरियम सिस हो रहा है, तो और इधर वाले इसके वाले में ट्रांस हो रहा है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब शो कर रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने की बस ये क्या है कि कंडीशंस है, किस तरीके से कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारे, ये मोनोसाइक्लिक में क्या होता है, सिस ट्रांस आप देख के बताते हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई पहले मैंने आपको मोनोसाइक्लिक बता दिया, तो उसमें आपको ये जस्ट अभी आप ये सीखना कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं। बाद में निकालेंगे उसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, फिर उसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में निकालेंगे कि कितना भाई ऑप्टिकल एक्टिव है, कितना मीजो है, और कौन सा क्या कहते हैं आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो पहले तो यही सीखना जरूरी है ना कि भाई ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं एग्जिस्ट हो रहा है। पता चला आप देखते ही लगा दो अरे भैया नहीं ये ऑप्शन सही है, अरे पहले तो ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट कराओ भैया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो, अब जैसे ये हो गया, अगर मान लो मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें ऐसे ये है, बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? ये इसमें बताओ ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? ये एमी है, ये ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? देखो ये ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक देखा जाए तो जस्ट आपको ये मत चेक करना कि भाई कायरल सेंटर है, क्या है कैसे नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई ये सिस हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे ये देखो ये ट्रांस है कि नहीं, अब हो गया कि नहीं हो गया, सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो बस ये मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये देगा कि नहीं देगा। तो बस एक्चुअली क्या होता है, ध्यान देना कि जब भी कभी भी ऐसा आ जाए, तो बस ये सिस ट्रांस का आपका मैटर फंसता है, बस सिस ट्रांस का मैटर फंसता है कि भाई सिस ट्रांस दे रहा है। और ध्यान देना कि जैसे ये एल्कीन है, एक एल्कीन होती है ये CH3 आपकी, ये सिस है, ठीक है, और ये आपके हो गए ये, और ये आपका एक है, मान लो ये ट्रांस है, ठीक है। अब आपसे पूछे इन दोनों में ये आपका सिस है और ट्रांस में,
आपसे पूछे कोई सिस और ट्रांस में क्या रिलेशन है, अरे देखो ना मिरर इमेज आ रही कि नहीं आ रही है भाई, मिरर ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन इधर ये इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मिरर इमेज नहीं, तो इसका मतलब क्या है भाई, डायस्टेरियोमर है, डायस्टेरियोमर्स है और डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है। तो जब मिरर इमेज नहीं आ रहा तो मतलब, इसलिए कभी भी ध्यान देना, कभी भी कहीं पूछे सिस ट्रांस में क्या रिलेशन है, लोग क्या करते हैं जनरली इनांशियोमर लगा के चले जाते हैं, अरे गलत है भाई, इनांशियोमर में तो मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, या मिरर इमेज नहीं आ रहा है और पहले ही पढ़ा है भाई नॉन, अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या है भाई, वो आपका डायस्टेरियोमर है, तो इसलिए सिस ट्रांस क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स होता है, बिना सॉल्व किए ही आपको लगा देना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो अब मोनोसाइक्लिक बता दिए, मैं आपको बाईसाइक्लिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक। अब बाईसाइक्लिक में ध्यान देना क्या होगा, बाईसाइक्लिक में बाईसाइक्लिक में ध्यान देना, बाईसाइक्लिक ऐसे होता है, मान लो एक साइक्लिक रिंग है और इधर एक फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग है ये, ठीक है। अगर ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हो, ये बताओ सिस है कि नहीं, सिस है, और ऐसे यहाँ लगा हो एक हाइड्रोजन, ऐसे लगा हो, ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेंगे भाई, सिस हो रहा है, और मान लो ये लगा हो और यहाँ ऐसे लगा हो, तो बताओ ये ट्रांस है कि नहीं, ट्रांस है, ट्रांस है नहीं, ट्रांस है। तो ऑब्वियस सी बात है सिस और ट्रांस क्या होते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है ही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पार्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है भाई, ये डायस्टेरियोमर है, क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके हो सकते हैं, या तो सिस हो सकते हैं या तो ट्रांस हो सकते हैं, लेकिन इनके दोनों बीच में रिलेशन क्या है, सिस और ट्रांस में रिलेशन डायस्टेरियोमर। देखो पहले बताया था, देखो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ सेम है कि नहीं सेम है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मान लो एस मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ एस होगा, आपको निकालना बताया भी होगा कैसे निकाला जाता है, और यहाँ देखो अबव द प्लेन से एक को आप बिलो द प्लेन कर दिए, तो मतलब आपने एक गलती कर दिया, बाकी सबको तो आपने ऐसे रख लिया, एक को आपने गलती करा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये आर होगा तो ये एस हो जाएगा, नहीं एस हो जाएगा, और यहाँ देखो एक सेम है और एक डिफरेंट है, ये आर का एक सेम एक डिफरेंट हो गया, तो अगर एक कहीं मिनिमम एक डिफरेंट हो जाए या मिनिमम एक कहीं सेम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका डायस्टेरियोमर होता था कि नहीं होता था, पहले से पढ़ते जा रहे हैं, तो यही बात प्रूफ भी हो गई, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं, आपके डायस्टेरियोमर्स होते हैं, तो ये बाईसाइक्लिक है। तो कभी पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक में आगे कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया भी था कि भाई कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं इसको, मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशनल लिखते हैं। अब एक आता है ब्रिज में ब्रिज कंपाउंड कैसे होता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, देखो ब्रिज तरीके बन रहा है नहीं, ऐसे ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसे जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज बनता है नहीं बनता, मान लो एक Cl यहाँ हो जाए और एक Cl यहाँ हो जाए, और ऐसा मान लो एक ब्रिज ऐसा और बन जाए, ऐसा और इधर बन जाए, और एक Cl इधर बन जाए, तो देखो इनको अब आपको दोस्तों आपसे पूछूं कि बताओ इनकी बीच में रिलेशन क्या है। देखो ये Cl एक तरफ है कि नहीं, Cl एक तरफ है, जब Cl ऐसे होते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जब Cl एक तरफ होते हैं इनको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड थ्रू नहीं, मतलब ऐसे ब्रिज कंपाउंड में जब Cl एक तरफ होते हैं इनको बोलते हैं सिन बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो इधर है और Cl उधर है, तो इसको बोलते हैं एंटी, ध्यान देना, एंटी बोलते हैं, ठीक है, एंटी होते हैं। तो एंटी और सिन ही आपस में क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर भी होते हैं, एंटी और सिन भी आपस में क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर, क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स। ये आपके जैम में तो अभी तक नहीं पूछा गया, मे भी आप पूछ रहे तो अच्छी बात है आपके लिए, और ये टिफर वगैरह में और जैसे हाइयर लेवल इंट्रेंस कभी कभी BHU वगैरह में पूछ लेता है, या मतलब टिफर उफर में ज़्यादातर आने की, JNU टिफर में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो पढ़ लो, अगर जैम में आ गए तो अच्छी बात है भाई, अच्छे तरीके से आ गया, नया क्वेश्चन है, नया तरीके से आ सकता है। तो ये अभी तक मतलब ये जैम में अभी आया नहीं है, लेकिन आज आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पास, ध्यान देना, उसके बाद आता है एलीन्स। ये जैम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, एलीन्स। क्या है, एलीन्स, ये नोट करके लिखना, ये ट्रिपल स्टार मार्क रखना। एलियंस क्या होता है, पहले तो ये समझो कि भाई एलियंस ये होता क्या है, एलियंस, ठीक है। तो अब हम एलियंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम दो तरीके का ले रहे हैं। हम एक लिख रहे हैं यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड रहता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड कोई हाइड्रोजन इसके बीच में ना हो तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो मतलब अगर आपसे बोले कोई क्यूमुलेटिव एल्कीन बोल दूं,
एल्कीन, क्यूमुलेटिव एल्कीन। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव एल्कीन लिखना हो तो ऐसे लिख के मैं एक ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ C लिख के ऐसे एक ब्रैकेट लगा दूं इधर। तो ध्यान देना, अगर मैं इधर बीच में लिख दूं n क्या है, नंबर होगा। अगर आपका n इक्वल टू 0 हो गया, 0 कह रहा हूँ, n इक्वल टू आपका मान लो इवन हो गया कोई भी, और n आपका मान लो क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया। अगर n आपका इवन होगा तो n कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 2, 4, 6, ठीक है, 4, 6। ऑड में क्या होगा, n इक्वल टू 1, 3, 5, 7, ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा। तो ध्यान देना, अगर क्यूमुलेटिव एल्कीन में अगर ये इवन आ गया, इवन मान लो n इक्वल टू 0 आ गया, n इक्वल टू मान लो 0 आ गया, तो ध्यान देना ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे होगा। ये 0 आ गया तो मतलब यहाँ 0 आ गया, कोई कार्बन ही नहीं है, जस्ट दिखाने को कार्बन है। और इधर मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे। तो अब इधर देखो, इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है। तो क्या होगा कि ये 0 हो गया। तो अब इसके मतलब क्या है कि बीच में कार्बन है ही नहीं। तो बीच में कार्बन है ही नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये केवल ज्वाइन हो गया ऐसे। बीच में कार्बन है ही नहीं भाई, 0 कार्बन है। तो ठीक है, ऐसे हुआ नहीं, A और B हुआ नहीं हुआ, ये C और D हुआ नहीं। तो प्लेनर आ रहा है नहीं स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है कि ये एल्कीन क्या होती है, ये वाली एल्कीन क्या होती है, प्लेनर होती है नहीं, क्योंकि इसका भी हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। तो जब क्यूमुलेटिव एल्कीन होगा, क्यूमुलेटिव आपका एल्कीन होगा और n आपका इवन हो, मतलब बीच में क्या हो, इवन नंबर हो, इसे इवन नंबर 0, तो ये क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर होता है, क्या होता है, प्लेनर होता है। और जो प्लेनर होता है एल्कीन, वही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। वही क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। वही आपका क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्योंकि सिस ट्रांस जो प्लेनर है तो भाई वही शो करते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के थ्रू बता रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू नहीं बात कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड साइक्लिक और मोनोसाइक्लिक में अलग तरीके से चलता है, बता दिया पहले ही कैसे सिस ट्रांस बताना होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड की बात आती है, उसमें क्या होता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। और ध्यान देना, जब इसमें ऑड आ गया तो ऑड मतलब मान लो n इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूं, मान लो n इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि मान लो n इक्वल टू 1 ले गया तो भाई n इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये C और ये D और ये E और ये A और ये B। अब ध्यान देना कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखना बॉन्डिंग समझना, कुछ अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। देखो अभी क्या है, आपके पास ऐसा एक बॉन्ड है, ऐसा ये है ये, और ये है ये है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, तो जैसे क्या होगा, एक आपका sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये इसका तो हाइब्रिडेशन sp है, इसका क्या है हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका क्या है sp2 है, sp2 है, sp2 है इसका। तो हाइब्रिडेशन देखो कैसे होगा, अब कैसे हुआ होगा, देखो अब मान लो ये C का एक s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से कंबाइन किया होगा, तभी तो इधर इसका एक कार्बन का C ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल इधर वाले कार्बन के मान लो रहा हूँ, इधर वाले कार्बन के p ऑर्बिटल से कंबाइन किया होगा, इधर वाले के कार्बन से p ऑर्बिटल p से कंबाइन किया होगा, नहीं कंबाइन किया होगा। तो बताओ p से कंबाइन किया होगा तो भाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बना होगा, नहीं बना होगा, ध्यान से समझना, सिग्मा बॉन्ड बना। अब फिर क्या होगा कि एक इसका p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिडेशन है, इधर वाले से p वाले से और एक और इधर वाले से कंबाइन हुआ होगा, नहीं कंबाइन हुआ होगा, इधर वाले से sp हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, क्योंकि ये एक इसका हाइब्रिडेशन sp है ना। आप देखो ये हाइब्रिडेशन, ये ऐसे ध्यान से देखना, बॉन्डिंग से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया, इसका sp2 है, इसका sp2 है, तो मतलब क्या होगा, इसका एक ss ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, एक pp बॉन्ड मिलके पाई, एक pp ऑर्बिटल मिलके पाई बनाए होंगे, एक ss मिलके सिग्मा बनाया होगा, एक pp मिलके पाई बनाया होगा।
तो मैं देखो आपको बता रहा था कि ये देखो यहाँ इसका क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो ऐसे एलियंस हैं, जैसे ये वाले एलियंस देखो, ये वाले तो प्लेनर हो गए, अगर कहीं इवन आ गया तो हमेशा प्लेनर होगा, प्लेनर हमेशा जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब इसमें आते हैं सबसे ज़्यादा खास बात है आपका ये ऑड वाला, ऐसे ऑड वाला, ठीक है। ऑड वाले में क्या होता है देखो, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है आपके पास, इसका हाइब्रिडेशन आपके पास है sp, क्योंकि एक ये इधर सिग्मा एक पाई ये इधर सिग्मा इधर सिग्मा बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या होगा इसका sp हाइब्रिडेशन है, इसका क्या है sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है, इसका sp2 हाइब्रिडेशन है। अब देखो क्या है कि ये कार्बन एटम रहा होगा, इधर कार्बन एटम रहा होगा, इधर कार्बन एटम रहा होगा। अब देखो जैसे क्या होगा कि इसका कार्बन, इसका s ऑर्बिटल, इसके वाले इसका s ऑर्बिटल इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, तो एक s ऑर्बिटल इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा ऐसे, एक ये मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा नहीं बनाया होगा, ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, और इधर वाले का इधर s ऑर्बिटल इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा नहीं बना, सिग्मा बॉन्ड बना। उसके बाद देखो अब क्या है कि इसका क्या होगा, इसका जो p ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल देखो यहाँ है, एक p ऑर्बिटल मान लो ये प्लेन में है, ये p ऑर्बिटल इससे पाई बॉन्ड बना लिया, तो बताओ एक सिग्मा एक पाई बन गया नहीं बन गया। अब बताओ इसी से दूसरा पाई बनना है, तो दूसरा पाई कैसे बनेगा, तो अगर आप प्लेन मान रहे हो तो देखो तो दूसरा पाई होगा, ध्यान से देखना, दूसरा पाई होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा नहीं होगा, ऐसे बताओ परपेंडिकुलर होगा नहीं, तो ये पाई बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि तीनों जो p ऑर्बिटल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये ब्लैक वाले को मैं मान लेता हूँ ऑन द प्लेन, ये x मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ऐसे होगा, ये y मान लेता हूँ, ठीक है, y मान लेता हूँ ऐसे, ये ऐसे हुआ। अब मान लो जो आपका दूसरा वाला हो, अब ये ऐसे बॉन्डिंग बनाया, तो अब देखो जो आपका क्या कहते हैं यहाँ p ऑर्बिटल होगा, वो एक p ऑर्बिटल देखो एक इस प्लेन में होगा और एक क्या होगा ऐसे प्लेन में होगा नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं होगा, क्योंकि यार तीनों देखो ना परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये समझो कि तीनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है, ये मान लेता हूँ ये प्लेन वाले आपस में रिएक्शन कर लिए, मतलब रिएक्ट कर लिए, तो बताओ अब बताओ आपका ये बचक नहीं बचा, ये प्लेन वाला बचक नहीं बचा, और यहाँ से ये वाला बचक नहीं बचा, तो मतलब देखना ध्यान से कि ये जो परपेंडिकुलर वाला था इससे रिएक्ट कर लिया और ये परपेंडिकुलर वाला इससे रिएक्ट कर लिया। तो आपको देखो जो हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग बनाया होगा s ऑर्बिटल आके ऐसे, और ये s ऑर्बिटल आके ऐसे बॉन्डिंग बनाया होगा, s ऑर्बिटल आके ऐसे बॉन्डिंग बनाया होगा, तो मतलब क्या होगा कि इसमें एक इसका एक पाई बॉन्ड ये बनाया होगा, एक पाई बॉन्ड ये, और एस यहाँ बॉन्डिंग बनाया होगा, एस क्या बॉन्डिंग बनाया, यहाँ एस सिग्मा sp2 बनाया, तो ये भी देखो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है नहीं बना रहा है, तो ये पाई से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पाई से यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से बॉन्ड बना नहीं बना। तो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर देखो, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला इसके प्लेन में हुआ, तो जब प्लेन में हुआ तो यहाँ वाले दोनों कहाँ चले गए, परपेंडिकुलर चले गए, और जब आप इसको परपेंडिकुलर मान लिए तो ये दोनों वाले प्लेन में चले गए नहीं चले गए। अरे समझ में आया, देखो ऐसे ये क्या था, एक p ऑर्बिटल इससे बनाया आपसे प्लेन में बनाया, तो ये दोनों p ऑर्बिटल जो होंगे, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होंगे इस वाले p से, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं, एक ऊपर होगा कि नीचे होगा नहीं होगा। मान लो अगर मान लेता हूँ ऐसे, मान लेता हूँ कि भाई अगर ऐसे मान लेता हूँ कि ये वाले प्लेन में है, देखो ये वाले और ये वाले मान लेता हूँ प्लेन में, ये वाले प्लेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला प्लेन के ऊपर होगा, ऐसे प्लेन के ऊपर होगा, और एक क्या होगा, एक प्लेन के नीचे होगा नहीं नीचे होगा, ऐसे आप बनाते हो ना 3 डायमेंशन, तो एक प्लेन के नीचे होता है एक प्लेन के ऊपर होता है, तो भाई एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और यहाँ क्या है ये आपने परपेंडिकुलर p वाले बचाया, तो दूसरा जो p वाला कहाँ गया, वो दोनों प्लेन में जाके नहीं चलाएंगे। अब इसे ये प्लेन में है, अब इसके परपेंडिकुलर आपने इसको p बनाया, तो देखो ये वाले आपने p बनाया, तो ये दोनों क्या होंगे, बॉन्डिंग करेंगे ऐसे, तो ये दोनों प्लेन में चले गए नहीं चले गए। तो देखो ये अब इस एक्चुअल में रियल में क्या हो गया, रियल में देखो भैया बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राफ्ट कर दिया हूँ, रियल में क्या स्ट्रक्चर हुआ कि ये रियल में स्ट्रक्चर हुआ कि भाई इसमें क्या हुए, दो तो इधर प्लेन में चले गए C और D ऑर्बिटल के थ्रू, और एक मान लो इधर अबव द प्लेन चला गया, एक मान लो इधर अबव द प्लेन चला गया, एक मान लो इधर बिलो द प्लेन चला गया। तो बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, आपको दिख नहीं रहा कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का कि 2 प्लेन में है, एक अबव एक बिलो। तो यहाँ बॉन्डिंग से मैंने बता दिया कैसे आपको समझना है, समझ गए, ठीक है।
बॉन्डिंग में कैसे होता है, ठीक। तो क्योंकि देखो बोर्ड क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इस पर 3 डायमेंशनल दिखाना बहुत टफ होता है। और हमारे पास मॉडल आज मैं भूल गया हूँ लाना, मतलब मॉडल भूल गया हूँ, नहीं तो मैं मॉडल से दिखा देता आपको। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, मतलब कभी आऊँगा मैं आपको मॉडल से दिखा दूंगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि कैसे, आपको तो रियल में पता चल जाएगा वहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग, क्योंकि क्या है कि आपको लिए 1 2 3 4 5 6, ये 3 और 4 7 एटम होना चाहिए, और आपके पास क्या 4 3 4 4 8 बॉन्ड होना चाहिए। वो मैं लेके आऊँगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो एट ए टाइम नहीं है। तो देखो ये टेट्राहेड्रल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये बी आगे नहीं आ गया, तो टेट्राहेड्रल टाइप का दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो मतलब जो टेट्राहेड्रल होता है वो कहाँ, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, नहीं शो करता है। तो ध्यान देना, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और जब इवन क्या कहते हैं नंबर होगा इसके, मतलब कि ऐसे काउंट करना, बहुत लोग ऐसे काउंट करते हैं कि एल्कीन बॉन्ड अगर क्या कहते हैं एक में है, जैसे ऐसे एल्कीन है, ये एल्कीन है, लोग ऐसे याद रखते हैं। देखो ऐसे याद रखते हैं, एल्कीन है भैया, ये होती है प्लेनर एल्कीन, लोग ऐसे याद रखते हैं। CDAB लोग ऐसे याद रखते हैं भैया, ये वाली एल्कीन हमको पता है sp2 प्लेनर होती है। लोग बोलते हैं अगर एक एल्कीन बॉन्ड आ गया तो प्लेनर, अगर 2 आ गया तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आ जाता है। और ये एक्टिव किसके कारण है, अगर आपसे पूछे एक्टिव किसके कारण है, यहाँ जाती है एक कायरल एक्सिस। मैंने बताया था ना एक्टिविटी कई सारे तरीके से करते हैं, कायरल एक्सिस, प्लेन, कायरल प्लेन। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कायरल एक्सिस। किसके थ्रू ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ये, कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस, ठीक है। कायरल एक्सिस आप डालोगे, एक एक्सिस ऐसे डालोगे तो कायरल एक्सिस के थ्रू आपको क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो इतनी बात पता चली कि भाई अगर एल्कीन आया तो एल्कीन को कैसे करते हैं। अब फिर बात आती है कि सर आपने तो इसको पढ़ा दिया प्लेनर होता है, ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि अभी कि बताओ सिस है ट्रांस है, आप बोलोगे सर हमें तो पता है एल्कीन होता है ऐसे, अगर ऐसे कहीं होता है CH3 और ये H, और आप बोलोगे सर देखो आप हमें पता है कि ऐसे कि अगर एल्कीन कहीं एक हो, मतलब ये वाली एल्कीन है, नॉर्मल एल्कीन जो आप पढ़ते हो शुरुआत में, अगर मतलब एल्कीन बॉन्ड एक है तो मतलब ऑड में है, ऑड में होगा तो प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या हो जाएगा, ये ट्रांस है नहीं ट्रांस है, ट्रांस है नहीं ट्रांस है, ट्रांस है। और ट्रांस को भी क्या बोलते हैं, ई बोलते थे कि नहीं बोलते थे, ई। तो ट्रांस है तो नॉमेनक्लेचर हो गया इसका कि भाई कैसे आपको, ये तो नॉर्मल हो गया भाई, कैसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे हो सकता है कि भाई एक ये कोई आपसे पूछ ले यहाँ से देखे ऐसे 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें n कितने इवन है, 1 2 3 4, यहाँ देखो ना n 4 है, ठीक है। तो रूल अपना अपना है, कैसे आप अप्लाई करते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कैसे समझना चाहते हो जो भी समझ लो, ठीक है। जस्ट मैंने ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिख दी है, तो अगर यहाँ ऐसे CH3 लिख दिया और इधर CH3 लिख दिया, और कहीं तो कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड फिल है और कहीं तो लगा नहीं सकते, तो आपसे बोलूँ भाई ये क्या है, आप बोलोगे अभी ट्रांस है। तो देखो अब अगर ऐसे कर दूँ CH3 और H, तो क्या है भाई, ये सिस है, तो ये हो गया। तो मतलब ये पार्ट आपका खत्म हो गया, मतलब अभी। तो अब मेन आता है ये वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे पूछे जाते हैं। इस पे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं, बाकी हम देखते हैं क्या कैसे है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आर है ऑप्टिकल एक्टिव है तो RS होता है। देखो अब इसको नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना। ऐसे मान लो इधर H हो गया, इधर हो गया क्या कहते हैं CH3। अब देखो ये बीच में n = ऑड था ना, ऑड था, या तो ऐसे मान लो कि भाई एल्कीन अगर 2 है, 2 एल्कीन आ गई लगातार, तो भाई वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ऐसे। तो मान लो ऐसे बोल दिया कि भाई H और ये हो गया CH3। तो आप बोलोगे भैया बताओ इसका क्या कहते हैं कि इसका
ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि दो प्लेन में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, क्योंकि इसी सेंटर पे मैंने बताया था आपको देखना है कि ऐसा एक क्या होता है, ये एक टेट्राहेड्रल की तरह बिहेव करेगा। टेट्राहेड्रल की तरह बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है भाई, देखो ना, दो प्लेन में और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, यही तो आप पढ़ते थे टेट्राहेड्रल में कि भाई एक अबव द प्लेन ऐसे CH3 और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, इधर मान लो कुछ भी होगा C2H5 और इधर हो गया नहीं। तो लेकिन ये क्या है, ये देखो तो वहाँ क्या था, कायरल सेंटर था, यहाँ क्या था कि कायरल एक्सिस, ये क्या है कायरल एक्सिस है, और ये क्या है एक तरीके से स्टीरियोजेनिक सेंटर तरीके आ रहा नहीं आ रहा है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ठीक है, तो कायरल एक्सिस आ गई। तो एक्टिव किसके थ्रू होता है, अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव किसके थ्रू है, कायरल सेंटर कायरल एक्सिस, तो कायरल एक्सिस आप क्लिक करना, क्या रखना, कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस क्लिक करना, ठीक है, कायरल एक्सिस के थ्रू ये एक्टिव है, ठीक है। तो अब एक्टिव है तो एक्टिव है क्योंकि कोई सिमेट्री तो जा नहीं रही है, क्यों, क्योंकि कोई सिमेट्री जाएगी नहीं। आप ऐसे इसको पास करोगे, मान लो ऐसे, अगर इसको ऐसे ये H हो गया, ऐसे मान के चलो ये H हो गया और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ आपका CH3 है, ये मत मान लेना कि भाई इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। आपको बस यहाँ चेक करना है, क्या चेक करना है कि इस वाले दोनों पोजीशन पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या चेक करना है, केवल इस वाले पोजीशन पे। ये मत मान के चलना कि भैया सर आपने बोल दिया तो टेट्राहेड्रल हम तो लिख लिए ऐसा टेट्राहेड्रल, आपने लिखवा दिया टेट्राहेड्रल, आपने बोल दिया कि ये देखो ऐसा, तो आप बोलोगे अरे एक कार्बन पे तो भैया ये दो सेम ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं। तो मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं है, मैंने जस्ट इतना ही बोला है कि भैया ये जस्ट कार्बन की टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है, टेट्राहेड्रल शेप की तरीके आ जाता है, ये बोला हूँ मैं, ये नहीं बोलूँगा टेट्राहेड्रल हो जा रहा है या कार्बन हो रहा है, जस्ट बता रहा हूँ मान के चलना है। तो इस वाले कार्बन में देखना, इस वाले कार्बन में देखना, अगर मान लो ऐसे बोलूं, ऐसे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, ये CH3। आपसे बताओ ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। अरे कैसे ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्यों, इधर देखो आपको नंबर CIP, इधर वाले CIP जैसे एल्कीन में करते थे, एल्कीन वाला करते थे, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 हाइड्रोजन, तो ये पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको देते थे नहीं देते थे। जैसे अब एल्कीन पे तो यहाँ वाली प्रायोरिटी चेक करना कैसे, यहाँ प्रायोरिटी ये 1, तो जब दोनों ग्रुप सेम हो गए नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए, ध्यान देना, नो ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, बोथ इफ कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें देखना कंडीशन फॉर आइसोमर, इसमें क्यूमुलेटेड एल्कीन में, ठीक है, और इस वाले में जब आपका एल्कीन ऐसा हो, ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब एक कायरल एक्सिस के थ्रू हो, सबसे पहले क्या आना चाहिए, बोथ टर्मिनल हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम्स। क्या होना चाहिए, दोनों टर्मिनल पे मतलब ये टर्मिनल है नहीं टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल है कि नहीं टर्मिनल है, यहाँ ये टर्मिनल है कि नहीं टर्मिनल है, तो मतलब इफ बोथ टर्मिनल हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम्स, तभी क्या कहते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इसके लिए कंडीशन फॉर आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसे लिख लो ऑप्टिकल आइसोमर, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, तभी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अदरवाइज देखो टर्मिनल पे क्या है, दो ग्रुप सेम आ गए तो भाई कोई आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, नो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, और जो नो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो अब देखना आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक। तो अब देखना सबसे कैसे इसको RS देने आते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर में ही तो आप RS निकालते थे, नहीं निकालते थे। तो अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं, तो मान लो आपके पास ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपका H है, ये आपका CH3 हो गया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया ऐसे, और वही CH3। देखना सबसे पहले आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना, जो प्लेन में है, तो मतलब प्लेन में इन दोनों में पहले नंबरिंग ध्यान देना, इसकी नंबरिंग कंप्लीट डिफरेंट होती है। ये मत सोच लेना जैसे आपने पुराने वाले पढ़े हैं, भाई पुराने वाले आपने कायरल सेंटर के लिए पढ़े हैं सारी चीज़ें, पुराने वाले आपने क्या पढ़ा है, कायरल सेंटर के लिए पढ़ा है, यहाँ कायरल एक्सिस है, तो भाई रूल अलग होगा। तो देखो सबसे पहले आप प्लेन वाले को सिलेक्ट करना, प्लेन वाले में हायर प्रायोरिटी किसकी हुई, इसकी फर्स्ट, अब फिर देन सेकंड प्रायोरिटी इधर हुई, फिर आप आना अबव द बिलो द प्लेन वाले पे। ध्यान देना पहले किस पे, कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन, नेमिंग ऑफ, ऐसे लिखा देता हूँ, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर of cumulated alkenes
हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, हेड्रल शेप, मैं बोल रहा हूँ ना, बस टेट्राहेड्रल शेप में आता है, टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है ये हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। पहले क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ देखो फर्स्ट क्या करोगे, चूज आपका फर्स्ट आप क्या चूज करोगे, चूज 1 and 2 according to CIP on the plane group or atom, on the plane or group of atom, plane or group of atom, group of atoms। क्या करोगे, फर्स्ट चूज द सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपको सेलेक्ट करना है सीआईपी रूल में, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा होता है, ऑन द प्लेन और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो प्लेन और ग्रुप जो प्लेन में होंगे उनको आप चूज करोगे कि भाई कौन से सीआईपी रूल में फर्स्ट मिलेंगे, कौन सा सेकंड। फिर आप आओगे घूम के इन पे जो ऑफ द प्लेन और बिलो द प्लेन है, तो फिर अब देखो इनमें कौन सा, इनमें हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा। तो अब तो 1 2 आपने सेलेक्ट कर लिया, तो टेट्राहेड्रल में तो 3 हो जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे नेमिंग किया जाता है, ध्यान देना, नेमिंग सीख लेना भाई, ये कैरल सेंटर नहीं है। नहीं तो आप कहते हो नहीं सर आपने कैरल सेंटर वाले पर अलग, भाई वो अलग कैरल सेंटर था, ये कैरल एक्सिस है, तो इसको नेमिंग ऐसे किया जाता है। सबसे पहले आप क्या चूज करना है, सबसे पहले आपको चूज करना है क्या कि भाई ये क्या है यहाँ से, ये क्या है यहाँ से, सबसे पहले प्लेन वाले चूज करोगे, प्लेन में हायर प्रायोरिटी ये, देन सेकंड, फिर आएंगे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले पे कि भाई फिर उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड प्रायोरिटी यहाँ और फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ। फिर वही बात कि भाई फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है, तो आप एक काम करो 1 2 3 घुमाओ। पहले इसको क्या करोगे 1 2 3 घुमाओ, 1 2 इसको 3 घुमाओ। तो 1 2 जब आप इसको, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बुक्स वगैरह में देखोगे पागल हो जाओगे, पता जाने किस तरीके से पढ़ा रखे हैं। लिए जो बुक है स्टीरियोकेमिस्ट्री की या डीना से पूरी, उसमें न जाने क्या क्या बना के देते हैं, इतना टफ करके दिए हैं कि पूछो ना कितना टफ हो गया है वो समझने में के लिए लगता है कि हर एक कंपाउंड के लिए नया रूल निकाल के ले आए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें इधर ये कितना हुआ, यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से देखो 1 2 3, तो आप ऐसे घुमाओगे 1 2 3 आ रहे नहीं आ रहे, 1 से 3 जा रहे हो ऐसे 1 2 3, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब ये आया एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, तो क्या हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन आया नहीं आएगा, क्योंकि अबव द प्लेन है, जैसे उसका रिवर्स कर देते हैं। तो बताओ आर आया कि नहीं आया, समझ में आया। आप बोलो सर आप तो ऐसे कर दिए, मान लो मैं यहाँ से कर लूँ, अरे भाई यहीं से कहीं से कर लो, कहीं से कर लो, बस तुम्हारी सुविधा के अनुसार बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, कहीं से आप नंबरिंग कर लो, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो अभी प्रूफ करके दिखाते हैं हम तुमको। ऐसे जस्ट ऐसे बना लेता हूँ, देखो ऐसे ध्यान, ये जस्ट मैं ऐसे बना ले रहा हूँ नंबरिंग के हिसाब से, ये इधर अबव ऐसे बना ले रहा हूँ, ठीक है, साइड में बना ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो आप बोलोगे सर एक काम करता हूँ मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, तो भाई बोलोगे भाई नंबरिंग स्टार्ट करोगे यहाँ से, आप बोलोगे नहीं मैं सर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो भाई स्टार्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। चलो इसको फर्स्ट दे देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट होगा सीआईपी में, ये हाइड्रोजन लगा तो ये सेकंड होगा। कार्बन वार्बन मत जाना, यहाँ के चेक करते हैं, सिस्टम में चेक करते थे फर्स्ट सेकंड, अब बोलोगे ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ। तो बताओ इसमें क्या है, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फोर्थ ग्रुप आपका कहाँ है, फोर्थ ग्रुप आपका ऑन द प्लेन है। तो ऑन द प्लेन से भैया हमें बिलो द प्लेन लाना है, तो पहले तो हम एक गलती करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक गलती करें, तो हमने एक गलती क्या किया, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो हमने फोर्थ को बिलो द प्लेन ले लिया और आर को 1 को यहाँ ले लिया, एक गलती किया। दूसरी गलती मैं फिर कर दूंगा, दूसरी गलती क्या कर दूंगा, 3 को यहाँ ले आऊंगा और 2 को यहाँ ले आऊंगा, 2 को यहाँ ले आया कि नहीं ले आया। अब बताओ जब 1 2 3 घुमाओ, 1 2 3 घुमा रहा हूँ, तो बताओ क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, आर आ रहा है कि नहीं, अभी भी आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अभी भी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, चाहे जिस तरफ से कर लो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आर ही आएगा, आर ही आएगा। लेकिन बस ये होता है कि भाई इधर क्या होता है, ऑन द प्लेन आप रखो, फिर इसको घुमाओ दो दो बार, इससे क्या होता है यहीं से चूज कर लो 1 2 3 4, और भाई हमने ऐसे घुमाया, फोर्थ ग्रुप कहाँ गया, अबव द प्लेन है, तो भाई ऐसे घुमाया, ये ऐसे घुमाया, ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आ रहा था, लेकिन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है तो आर आ गया। लेकिन अब फिर वही चीज देखो, आर आ रहा नहीं आ रहा है, आर प्रूफ हो गया नहीं, तो आपकी मर्जी है किससे कैसे करते हो, लेकिन इधर से करने में क्या फायदा होता है, 1 2 3 4 डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि अबव द प्लेन है, जस्ट रिवर्स कर देंगे, बिलो द प्लेन है तो सेम रखेंगे, इसमें दो दो बार चेंज करना पड़ेगा। तो आप की मर्जी है कौन सा सेलेक्ट करोगे। भाई मेरे हिसाब से ये मान के चलना, ये वाला रूल मान के चलना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, गलतियाँ कम करोगे। ठीक है, बस ये चीज़ सेलेक्ट करना कि भाई इधर क्या करना, इधर से जहाँ से स्टार्ट करना 1 2, और इधर क्या करना, यहाँ से फिर ऐसे स्टार्ट करना, जिधर से स्टार्ट करोगे उधर से पहली प्रायोरिटी, इधर से 1 2 और ऐसे फिर यहाँ 3 और 4। ठीक है, ऐसे मत करना भाई इसको 3 दे दो इसको 4 दे दो, देखो CIP रूल हमेशा फॉलो होगी। 1 2 आपने खत्म कर दिया, फिर CIP रूल में ये थर्ड, फिर यहाँ आओगे, यहाँ इस पोजीशन पहुंचे, इन दोनों में हायर कौन CIP है, तो क्योंकि 1 2 आपने खत्म कर दिया, अब 3 और 4। तो इस तरीके से एलियंस की क्या कहते हैं स्टीरियो नॉमेनक्लेचर आपका कहते हैं करते हैं। एलियंस का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ध्यान दिए रहना कैसे आपका एलियंस का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं पूछ लूं बताओ ये क्या है, ऐसे, तो अब आप बोलोगे कि सर क्या है, पहले तो ये बताओगे कि भाई ये प्लेनर है कि नहीं प्लेनर है। देखो ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे आप एल्कीन ड्रॉ करना, ऐसे एल्कीन एक एल्कीन करना, तो आपको पता है कि अगर एल्कीन मतलब एक पाई बॉन्ड होता है तो n इक्वल टू ऑड है कि नहीं, मतलब ये अगर ऑड पाई बॉन्ड है वो n वाला कॉन्सेप्ट इसके ज़्यादा डिफरेंट है, ये वाला ज़्यादा सिंपल लगता है, वो जस्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है, थ्योरी हमने बता दिया, वो दोनों सही है। और अगर ऑड है एल्कीन तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्लेनर होता है। अगर देख लेंगे अगर इवेन आएगा एल्कीन तो वो टेट्राहेड्रल शेप में जाएगा, तो इसमें एल्कीन कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4, तो भैया इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं, अगर एल्कीन होती है ऐसे, तो भाई अब ऑड है 1 है तो यहाँ 1 2 3 टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो ये भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है 4 है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। फिर आप बोलोगे सर इधर से काउंटिंग करो या इधर से, अरे तुम्हारी मर्जी है, किधर से कर लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, किधर से भी कर लो, सब जगह सेम आएगी। देखो चलो मैं दिखाता हूँ, इधर से करो 1 2 1 2 और 1 2 खत्म हो गया, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी कौन मिलता है, इसको 3 और ये फोर्थ आया कि नहीं आया, तो बताओ फोर्थ आया, आप बताओ घुमाओ इसको एक काम करो, घुमाओ, ऐसे घुमाया, जब ऐसे घुमाया तो फोर्थ अभी कहाँ है, इधर है फोर्थ आपका अबव द प्लेन, तो ऐसे आप घुमा रहे हो तो जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, अब फोर्थ कहाँ है, अबव द प्लेन, मान के चला जाता है अबव द प्लेन। ठीक है, ऊपर है तब अबव द प्लेन, तो ऐसे आया एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन फोर्थ कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, अबव द प्लेन, तो हो जाएगा आपका आर, इसलिए सर्कल मार के रख रहा हूँ जो रियल आ रहा है। ठीक है, तो रियल आ रहा है उसको सर्कल मार के रख रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं इधर से कर लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ चलो कर लो भाई, ब्रोमीन हो गया फर्स्ट और फ्लोरीन हो गया सेकंड, फिर यहाँ क्या कहते हैं हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और ये ब्रोमीन ऊपर है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट सेकंड आपने खत्म कर दिया, थर्ड और फोर्थ। फिर अब आप क्या करोगे, अब आप घुमाओ कैसे, फोर्थ कहाँ है, फोर्थ आपका बिलो द प्लेन है, 1 2 3। ठीक है, एस आ रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1 एस हो गया, तो जब आप इसको घुमाओगे 1 2 3 ऐसे कैसे, ऐसे 1 2 3 घुमा रहे हो तो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक, ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक, ऐसे 1 ये 2 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और 4 कहाँ है, ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, एस आ रहा है नहीं आ रहा है,
एस आ रहा है। इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि क्या है कि ये कभी ऐसे दिए ही नहीं होते हैं एक्चुअली, ये कभी एक प्लेन में होंगे नहीं, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, गलत आ गया नहीं गलत आ गया, गलत आ गया नहीं गलत आ गया, तो मतलब क्या है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनको किस तरीके से हैं या किस तरीके से नहीं है। हमेशा अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन देके मेंशन करेगा, अदरवाइज क्या कहते हैं आप वो मतलब नहीं बता सकते। क्योंकि क्या है कि आप बता ही नहीं सकते कि मॉलिक्यूल को इधर से देख रहा हूँ कि उधर से देख रहा हूँ, भाई कहाँ से देख रहा हूँ। अब क्योंकि क्या है कि मॉलिक्यूल का अगर आप जैसे मान लो ये प्लेन है, जैसे कोई भी टेट्राहेड्रल होता है, ये दोनों प्लेन में हो गए, एक अबव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन हो गया। आप किधर से देख रहे हो मॉलिक्यूल को, इधर से देख रहे हो, अब डिपेंड करता ना कि आप मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हो कि या इधर से देख रहे हो। भाई इधर से देख रहे हो तो इधर से देख रहे हो या मतलब ऊपर से देख रहे हो नीचे से देख रहे हो, तो डिपेंड करता है किस तरीके से आप क्या कहते हैं इन चीज़ों को आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमें मतलब एग्जैक्टली हम ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज का हो गया, ये 1 2 ऐसे घूमा और इधर आया, हाँ 1 1 2 3, तो हमने 1 2 3 1 2 3 हमने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्या होता है कि आप इनको बता नहीं सकते हो। इसलिए क्या होता है कि ये अगर कहीं ऐसे देके दिया हुआ है ना, तो मतलब समझ लेना गलत दिया हुआ है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जस्ट अजम्पशन मान रहे हो कि ये अबव द प्लेन है, आप जस्ट अपने आप को अजम्पशन अपने आप को मान रहे हो कि अबव द प्लेन है, कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ अबव द प्लेन है। भाई अभी देखो ऐसे था 4 है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स करेंगे। अभी मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, और अब दोनों को भाई इसको तो प्लेन में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दो एक अबव द प्लेन हो गया बिलो द प्लेन। और अभी मान लो इसी को मैं, क्योंकि मेरी मर्जी है ना, कहीं रख सकता हूँ, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ है, पता ही नहीं है भाई, कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन देके दिया नहीं है। मैं मान लो इसको अबव द प्लेन मान लेता हूँ, इसको अबव बिलो द प्लेन मान लेता हूँ। ठीक है, इधर वाले को इधर और इधर वाले को बी आर। तो भाई आप देखो ना, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगी, आप निकाल के देख लो, दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चेंज आएगी, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे कहीं दिया हो तो मतलब रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो आपको नहीं बता सकते हो। या तो मतलब या तो इधर से बोले, या तो आपको बोले कि भाई आप या आपसे बोले कि एक काम करता हूँ मैं ऐसे देख रहा हूँ, या आपसे बोले कि व्यूवर मान लो ऐसे देख ले, कि बोल दे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो आप क्या करना, इनको एक प्लेन पर रखना, क्योंकि ये प्लेन पे आप प्लेनर होते हैं ना, पहला वाला प्लेनर होता है, ध्यान दे रहना। इधर से देखते हो तो ये दोनों वाला बोल देगा, इधर से वाला देखोगे ये दोनों वाला प्लेन पे आएगा, और ये अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन आएगा। तो अगर बोल दे कि इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से बैठ के मैं देख रहा हूँ, यहाँ से व्यूअर ऐसे मान लो एरो लगा दे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब ये आपको ऊपर दिखेगा, ये आपको नीचे दिखेगा, आप जस्ट मान लिए। ठीक है, ऐसे आप मान के चलते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, क्योंकि ये अजम्पशन है। तो आप देखो निकाल के देखो, तो ये देखो 1, ये देखो 1 प्रियोरिटी में, ये सेकंड हो गया, ये 1 हो गया, और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड, ये क्या हो गया आपका फोर्थ, क्योंकि फ्लोरीन पहले आता ना, थर्ड फोर्थ। तो आप घुमाओ इसको जब घुमाओगे 1 2 3 ऐसे घुमाओ, 1 2 3 4 कहाँ है बिलो द प्लेन, 1 2 3 ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे 1 2 3 और फोर्थ आ गया बिलो द प्लेन, तो मतलब एस हो गया, ऐस ही होगा। अब फिर देखो यहाँ 1 और 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 4, और फोर्थ कहाँ है, फिर आप ऐसे घुमाओ 1 2 3 आपने घुमाया, तो अब फोर्थ कहाँ है वो द प्लेन, मतलब एस आ रहा है, लेकिन आ जाएगा आर। तो आप बता नहीं सकते क्या है क्या कैसे है, तो लेकिन इतना तो पता चल गया ये दोनों एक दूसरे क्या हैं। इतना तो एक और बात पता चल गई, देखो मजे में एक क्वेश्चन भी हो गया भाई। अगर आपसे पूछे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, भाई एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, इसका मतलब इनांसियोमर है, इनांसियोमर्स हैं, इनांसियोमर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इनांसियोमर्स हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये इसके क्या होते हैं, दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आगे पढ़ोगे भाई, दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपको नहीं पता होता कौन सा, ये पता नहीं होता कौन सा है, इसके दो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी पता दिया है कहाँ से देख रहे हो। इसलिए कभी ऐसा है ना तो रॉन्ग क्वेश्चन है वो। ठीक है, कहीं अगर बुक में किसी ने छाप भी दिया हो ना, तो समझ लेना वो रॉन्ग छाप रखा है। ठीक, तो इसलिए बता दिए कि आपको क्या सही है क्या गलत है। तो ये एलियंस आपको खत्म हुई, एलियंस आपकी खत्म हुई। एलियंस आप पढ़ना अच्छे तरीके से, बस आपको CIP अगर आता हो ना, तो एलियंस आपको वैसे ही आ जाएगा, CIP अगर आता हो तो।